हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योस पाठशाला में। आज मैं लेकर आया हूँ एथ्यूजा सैनेपियम मेडिसिन। तो चलिए पढ़ते हैं इस मेडिसिन को। कॉमन नेम फुल पार्सले, प्रूवर नेम नैनिंग। नैनिंग ने इसे प्रूव किया था। और फैमिली अम्ब्लिफेरेई नाम की फैमिली है। किंगडम वेजिटेबल किंगडम से ये मेडिसिन बिलोंग करती है। तो देखते हैं हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन को। नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, इस पे ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है ये मेडिसिन। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। फ्राइटफुल पॉइजन हैविंग अ नार्कोटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज पैरालाइजिंग इफेक्ट। तो एक पॉइजन है, नार्कोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, यानी कि नार्कोटिक का मतलब होता है कुछ नशीली प्रॉपर्टीज भी हैं इस मेडिसिन में, एज वेल एज पैरालाइजिंग इफेक्ट। और ये बॉडी के ऊपर पैरालाइजिंग इफेक्ट भी दिखाता है। प्रिंसिपल की बात करें तो मेकअप ऑफ द ड्रग अराइज फ्रॉम द एक्शन ऑन द स्टमक। ये स्टमक के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लुक ऑफ द पेशेंट, अगर हम पेशेंट को देखें तो फीचर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट को देख करके ही आपको लगेगा कि ये बहुत दर्द में है और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, यानी कि ये बहुत घबराया हुआ बेचैन सा दिखेगा आपको। हर्प्यूटिक इरप्शन ऑन इन ऑफ द नोज। अगर आप नोज पे देखें, यहाँ पे जो मैंने बना रखा है फिगर, इस पे आपको नोज के टिप पे छोटे छोटे दाने दिखेंगे। हर्प्यूटिक इरप्शन देखने को मिलेंगे इसके नोज पे। सननेस इन द फेस विथ मार्क लीनिया नेजलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनिया नेजलिस दिख रहा है। ये जो लाइनिंग है ये लीनिया नेजलिस दिखेगा। और जो फेस होगा वो थोड़ा सनकेन होगा, यानी कि धसा हुआ होगा, गाल इसके धसे हुए होंगे। फिजिकली द चाइल्ड इज सो वीक दैट ही अनेबल टू स्टैंड नॉर होल्ड द हेड। फिजिकली बहुत ही कमजोर होता है इसका बेबी, जो चाइल्ड होता है बहुत ही कमजोर होता है एथीसिया का। दैट ही अनेबल टू स्टैंड, खड़ा भी नहीं हो पाता, एंड अपना सर जो है उसको भी संभाल नहीं पाता, होल्ड नहीं कर पाता। नेक्स्ट, टेम्परामेंट इडियोटिक, कंफ्यूज्ड और अनेबल टू थिंक। इडियोटिक का मतलब होता है मंद बुद्धि किस्म का दिखने में होता है। कंफ्यूज रहता है किसी हर चीज़ को लेकर के, खाना खाने में कंफ्यूजन, पसंद नापसंद में कंफ्यूजन होता है, और कुछ भी सोच विचार नहीं पाता। अनेबल टू थिंक, कुछ भी सोचने समझने में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। थर्मल जो होता है हॉट पेशेंट होता है। मियाज्म, ये तीनों मियाज्म को कवर करता है। गाइडिंग सिम्टम की अगर बात करें तो इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार से अगर वो दूध लेता है, जो इथियोपिया का बेबी होता है, अगर किसी भी प्रकार से वो दूध लेता है, चाहे वो मदर मिल्क, काउ मिल्क, बॉटल या टिंड मिल्क हो, अगर वो लेता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड एंड आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस कॉजेड ड्राउजीनेस। उल्टी में लार्ज कर्ड, थोड़े दही के टुकड़े जैसे उसको उल्टियाँ होती हैं, या कह सकते हैं दही जैसी उल्टी होती है। आफ्टर वोमिटिंग उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, और इससे कॉजेज होता है ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा उसे सुस्ती होती है। इनडाइजेशन ऑफ टीथ, चिल्ड्रेन, जिन बच्चों में दांत निकलते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है। वॉमिटिंग जो होता है बहुत ही वायलेंट होता है, तुरंत हो जाता है, सडन हो जाता है। फ्रोथी मिल्क वाइट सब्सटेंस, यानी कि झाग जैसे, दूधिया मिल्क जैसे सब्सटेंस वॉमिटिंग के साथ निकलते हैं। येलोइश फ्लूइड जैसे भी निकलते हैं। कर्डल मिल्क, यानी कि फटे हुए दूध के जैसा या चीज मैटर जैसा उसे वॉमिट होता है, उल्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिगर्गिटेशन ऑफ फूड एंड अवर्स सो आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के कुछ देर बाद या घंटे बाद उसे रिफ्लक्स हो जाता है फूड, जिसे हम रिगर्गिटेशन बोलते हैं, यानी उसको फूड का जो टेक्सचर है उसे अपने माउथ में महसूस होता है। ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाता है, ग्रीनिश कलर का होता है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के बाद कमजोरी लगने लगती है। प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, नींद के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसे सुस्ती लगती है। थर्स्टलेस, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज वेरी स्टिकिंग इन इथ्यूजा। इथ्यूजा में थर्स्टलेस की कमी होती है, उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। फिजिकली द ग्रेट वीकनेस, द चाइल्ड कैन नाइदर स्टैंड नॉर होल्ड अप द हेड। फिजिकली बहुत ज़्यादा उसे वीकनेस होती है, कमजोर होता है। चाइल्ड जो होता है खड़ा भी नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा उसे कमजोरी होती है। और यहाँ तक कि वो अपना सर को भी होल्ड नहीं कर पाता, इधर उधर झुकने लगता है उसके सर। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन सनकेन इन द फेस विथ वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस। एक्सप्रेशन जो होता है इथ्यूजा के पेशेंट का, बहुत ही ज़्यादा वो एंजाइटी में होता है, बेचैन होता है, और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सनकेन इन द फेस, जो फेस होता है थोड़ा दबा हुआ होता है। वेल मार्क लीनिया नेजलिस, लीनिया नेजलिस जो होता है उसके नाक के साइड की जो रेखाएं होती है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। दिस वेल मार्क लीनिया नेजलिस सिम्टम इज मोर कैरेक्टरिस्टिक इथ्यूजा देन ऑफ एनी अदर रेमेडीज, यानी कि जो लीनिया नेजलिस का सिम्टम है आप एथ्यूजा में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं।
बाकी रेमेडी के अलावा आपको इथ्यूजा में सबसे अच्छा लीनिया नेजली का सिम्टम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकेपेसियस टू थिंक एंड वेरी मच कंफ्यूज। तो एथ्यूजा का जो पेशेंट होता है बहुत ही मंद बुद्धि होता है, वो कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ होता है, कुछ सोच समझ नहीं पाता, चाहे वो अपने खाना से रिलेटेड हो, चाहे अपने फैशन से रिलेटेड हो, सब चीज़ में वो कन्फ्यूजन, उसको हर वस्तु में कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, हर बात बात पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसके माइंड में ऐसा होता रहता है। नाउ बात करते हैं एपिलेप्टिक स्पाज्म की। तो एपिलेप्टिक स्पाज्म जो एथीजा का है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेंस्ड थंब, रेड फेस, फिक्स एंड डायलेट प्यूपिल्स, माउथ फिल्ड विथ फोम, लॉक जॉ विथ स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स। तो एपिलेप्टिक स्पाज्म की बात करें तो इसे दौरे मिर्गी के दौरे आते हैं, एथीजा की बेबी को मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। क्लेंस्ड थंब जो होता है, थंब ऐसे टाइट हो जाता है, खिंच जाता है। रेड फेस जो बेबी होता है उसका फेस रेड हो जाता है। फिक्स्ड एंड डायलेट प्यूपिल, जो उसकी प्यूपिल यानी आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो डायलेट यानी फैल जाती हैं और फिक्स्ड हो जाती हैं। माउथ में जो होता है, माउथ से बहुत ज़्यादा झाग आने लगता है मुंह से, और जो उसके जॉ हैं यानी जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं, और जो पल्स होते हैं उसके रैपिडली चलने लगते हैं, बहुत ही हार्ड और क्विक पल्स जो है ये चलने लगते हैं। पिक्यूलियर सिम्टम की बात करें तो इथ्यूजा का पिक्यूलियर सिम्टम है आई आर टर्न डाउनवर्ड्स इंस्टेड अपवर्ड और साइडवर्ड। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो किसी को अगर फिट्स आते हैं, झटके आते हैं, तो आंखें जो होती हैं ऊपर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इथ्यूजा का जो सिम्टम है, पिक्यूलियर सिम्टम है, इसमें जो बेबी का आइस होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ आइस टर्न हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं हर्पेटिक इरप्शन ऑन द टिप ऑफ नोज। तो बेसिकली बताया था मैंने, जो नोज के ऊपर है छोटे 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 दाने हो जाते हैं या हर्पेटिक इरप्शंस हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं माइंड की। तो माइंड जो होता है इथ्यूजा का जो पेशेंट होता है, इमेजिन दैट ही सी रैट माउस रनिंग अक्रॉस द रूम। ऐसा लगता है उसे कि उसके रूम के अंदर सब चूहे या गिलहरियां ऐसे दौड़ रही हैं इधर उधर, ऐसा लगता है। इडियोटिक विथ कैपेसिटीज थिंकिंग एनीथिंग एंड कंफ्यूज, मंद बुद्धि होता है, कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा सोचता है और हमेशा कंफ्यूज रहता है। द फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंजाइटी आर फाउंड फेस विथ अ ब्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क लीनिया नेजलिस। तो जो फीचर एक्सप्रेशन है इसका बहुत ही ज़्यादा पेन में रहता है, एंजाइटी रहती है इसे, और जो फेस विथ अ ड्रॉन, उसका फेस जो होता है डल दिखता है, ठीक, थका हुआ दिखता है। कंडीशन जो होता है वेल मार्क लीनिया नेजलिस, उसका लीनिया नेजलिस एकदम साफ दिखाई देता है नाक के बगल में। वंडरफुल मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक। तो ये जो रेमेडी है एग्जामिनेशन फंक, यानी जो कि एग्जामिनेशन का भय होता है, डर होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डर होता है, जैसे एग्जाम आएगा तो उनको डर लगता है मैं कैसे दूंगा एग्जाम, नहीं दे पाऊंगा, इसके चलते उन्हें डायरिया होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है एग्जामिनेशन की वजह से, एग्जामिनेशन के डर की वजह से। तो इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है एथ्यूजिया, और उसके साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सिमियम भी बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। बात करें एलिमेंट फॉर्म की, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर ऑफ डाइट, बैड हाइजीन सराउंडिंग। तो बेबीज़ की अगर बात करें तो जब दांत निकलते हैं उस समय इसको प्रॉब्लम होती है, हॉट समर वेदर में, गर्मियों में इसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, अगर दूध से बना कोई भी फॉर्म या दूध कंज्यूम करता है तो इसे दिक्कत बढ़ जाती है। एरर ऑफ डाइट, डाइट अगर सही से नहीं ले पाता है, टाइम चेंजेस हो जाती हैं तब भी इसे दिक्कत होने लगती है। बैड हाइजीनिक सराउंडिंग, यानी बैड हाइजीन कारण भी इसे प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं पार्टिकुलर की। तो पार्टिकुलर में हम देखते हैं इथ्यूजा का बेबी। वन कैन टेक अ हेल्प ऑफ इथ्यूजा सैनेपियम एज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग इन बेबीज, कॉलरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी ऑफ चिल्ड्रन। तो इथ्यूजा सैनेपियम जो मेडिसिन है ये उनमें दी जाती है जो बच्चे वॉमिटिंग करते हैं या जिनको कॉलरा इन्फेंटम हो जाती है, जो गर्मियों का हैज़ा होता है उसमें, या उन बच्चों को दी जाती है जिन बच्चों के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी में, ये दी जाती है। द ट्रबल अकर नॉर्मली ड्यूरिंग टेंटेशन इन हॉट समर वेदर इन चिल्ड्रेन, टेंटेशन इन हॉट समर वेदर चिल्ड्रेन हु कैन टोलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म। तो ये समस्या आमतौर पर कब कब होती है, ट्रबल अकर नॉर्मली ड्यूरिंग टेंटेशन, दांत आंतने के समय में, समर वेदर में, गर्मियों के मौसम में, और चिल्ड्रेन जो बच्चा होता है कैन नॉट टू बी टॉलरेंट मिल्क इन एनी फॉर्म, बच्चा जो होता है वो दूध को किसी भी रूप में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। द बेबी इज वेरी वीक
कैन नॉट अप होल्ड द हेड अप, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस परसिस्ट थ्रू आउट। तो जो बच्चा होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि अपने सिर को भी नहीं वो संभाल पाता, उठा पाता है। कमजोरी और सुस्ती जो होती है, इसके साथ साथ उसे हमेशा नींद बनी रहती है। और जो बच्चा होता है कंफ्यूज होता है, इडियोटिक एंड इनकैपेबल टू थिंक, कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ होता है। द फीचर्स आर एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन, एंजाइटी, ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस, हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज। जो बच्चा होता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहता है, एंजाइटी में रहता है, घबराया हुआ होता है, चिंता में होता है, और ड्रॉन कंडीशन में मतलब ऐसे खिंचे हुए होते हैं, परेशान से होते हैं। एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस, तो उसके चेहरे पर, नाक के सिरे पे स्पष्ट रूप से आप लाइन देख सकते हैं जिसे लीनिया नेजलिस कहते हैं, दिखाई देती है। और हर्पेटिक इरप्शन यानी कि नाक के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, टिप ऑफ नोज पे छोटे छोटे दाने होते हैं। बात करते हैं थ्यूजा के बेबी के वोमिटिंग के बारे में। तो कॉजेशन, तकलीफ किससे होती है उसे, पीरियड ऑफ डेंटिशन, दांत निकलने के टाइम पे, हॉट समर वेदर में, गर्मी के मौसम में, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर वो मिल्क कंज्यूम करता है उससे उसे दिक्कत होने लगती है। बेबी कैन नॉट टॉलरेंट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, जो बच्चा होता है वो किसी भी फॉर्म में दूध को सहन नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट इज़ वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वांटिटी लाइक very sore curd in one great effort as soon it is the swallowed, after which the baby become greatly relaxed and drowsy। तो क्या होता है कि अगर वो कुछ भी निगलता है तो तुरंत वॉमिट करता है, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में वो वॉमिट करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिट करता है, और बहुत ही खट्टे दही की तरह, सोर कर्ड इन वन ग्रेट एफर्ट, दही की तरह उल्टी बाहर निकलती है, जिससे बच्चा बहुत आराम महसूस करता है। swallowed, आफ्टर विच द बेबी बिकम ग्रेटली रिलैक्स्ड एंड ड्राउजी, और इसके बाद बच्चा बहुत ही नींद में आने लगता है, आराम भी होता है उसे और उसे नींद आने लगती है, रिलैक्स हो जाता है और नींद आती है। जब वो ज़्यादा उल्टी कर देता है या खट्टे दही की तरह उल्टी के रूप से बाहर निकलता है मिल्क फॉर्म, जिसके बाद बच्चा बहुत आराम महसूस करता है और उसे नींद आने लगती है। ड्यूरिंग डेंटेशन, दांत निकलने के दौरान, हॉट समर वेदर, ड्यू टू इनडाइजेशन, गर्मी के मौसम में और या अपच के कारण, द बेबी वॉमिट वायलेंट एंड सडनली, जो बच्चा होता है वो तुरंत अचानक से उल्टी करता है, वायलेंट तुरंत कर देता है, सडनली करता है। और फ्रोथी मिल्क वाइट, फ्रोथी मिल्क वाइट मतलब होता है दूधिया सफ़ेद झागदार कुछ पदार्थ या कुछ ऐसी सब्सटेंस निकलना, मुंह से उल्टी निकलना, येलो फ्लूइड निकलता है। फॉलोड बाई कर्डल मिल्क इज चीजी मैटर, जिसके बाद फटा हुआ दूध और पनीर जैसा वॉमिटिंग उसे होती है। कर्डल मिल्क एंड चीजी मैटर उसे वॉमिटिंग के थ्रू निकलती है। तो अब बात करते हैं हम कॉलरा इन्फेंटम की, जिसे हम समर डायरिया या इन्फेंटाइल कॉलरा भी कहते हैं। ये बच्चों का हैजा भी कहा जाता है। इन्फेंटम का मतलब होता है शिशु या बच्चा, तो इसे हम इन्फेंटम कॉलरा या कॉलरा इन्फेंटम भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके हम सिम्टम्स को। इट इज़ द मिल्क ड्रंक बाय बेबी स्टे इन द स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज़ वॉमिटेड आउट फाइनली as the very sore curd, so large quantity that it would seem almost impossible that is baby could have ejected them। तो क्या होता है कि बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, ये दूध पीता है और लंबे समय तक वो दूध इसके पेट में रहता है। तो अंत में क्या होता है, बाद में वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ वॉमिटेड आउट फाइनली इज वेरी सोर कर्ड, बहुत ही ज़्यादा खट्टा किस्म की दही के जैसा उल्टी करता है। सो लार्ज इन क्वांटिटी दैट वुड सीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जिसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, बहुत ही अधिक होती है, वॉमिटिंग की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, और लगभग ऐसा लगता है कि ये असंभव सा है, ऐसा इतना तो नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट बेबी कुड हैव इजेक्टेड देम, कि इस बच्चे ने इसे बाहर निकाला हो, ऐसा लगता है नहीं कि इसे बच्चे ने वॉमिटिंग किया है, सारा जो मिल्क उसने पिया था उसको कर्ड के फॉर्म में उल्टी कर देता है, और वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि इसको बच्चे ने वॉमिट नहीं किया होगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बात करते हैं नेक्स्ट, दिस कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स टर्न इनटू कॉलरा इन्फेंटम।
तो ये जो कंडीशन है स्टमक की, पेट की जो ये कंडीशन है, ये बिगड़ने के बाद, वेन वर्स बिगड़ने के बाद क्या होता है, हैजा में बदल जाती है, कोलरा इन्फेंटम में बदल जाती है। तो दिस इज ड्यू टू एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इरिटेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। होता क्या है कि एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन हो जाती है, या पेट और आंतों में सूजन जैसी सिम्टम बन जाती है, और स्टमक एंड इंटेस्टाइन में क्या होता है, सूजन बनना, इन्फ्लामेशन हो जाना। उसके साथ साथ सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में, जो सिंपैथेटिक नर्व है उसमें जलन जैसा कारण बन जाता है, उसे उसमें बर्निंग कारण बनता है, इरिटेशन होने लगती है, उसे तकलीफ होने लगती है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में तकलीफ का कारण भी बन जाता है। बात करते हैं कॉजेशन की, उसके कारण की, किस लिए ये हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर ऑफ समर, एरर ऑफ डाइट, डेंटेशन एंड बैड हाइजेनिक सराउंडिंग। तो गर्मी में अगर हाई टेम्परेचर हो गया, उच्च तापमान बढ़ गया, खान पान की अगर गड़बड़ी हो गई, एरर ऑफ डाइट, या दांतों की समस्या, या डेंटिशन टाइम में जब दांत निकलते हैं बच्चे की उस समय, या खराब उसके आसपास में अनहाइजीन चीज़ें या बैड हाइजीन, ये बैड हाइजीन को फॉलो करता है, या उसके सराउंडिंग में बैड हाइजीन पड़े हुए हैं, साफ़ सुथरा का कोई वातावरण ही नहीं है, तो उसमें भी उसको तकलीफ हो जाती है। कैरेक्टर अगर देखा जाए तो वन सेट इन सडन दैट चाइल्ड लाइज स्ट्रेचेज आउट इन द अनकॉन्शियस कंडीशन। ये स्थिति अचानक उत्पन्न होती है और बच्चा बेहोश अवस्था में लेटा रहता है। उसकी जो पुतलियाँ होती हैं फिक्स्ड, डायलेट प्यूपिल्स, पुतलियाँ जो होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, इवन टर्न इनटू डाउनवर्ड, और जो आंखें होती हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक। सनकेन फेस, वेल मार्क लीनियर नेजलिस, धसा हुआ चेहरा होता है, और जो नाक की रेखा होती है वो साफ साफ दिखाई देती है। ग्रेट इनटॉलरेंट ऑफ मिल्क, दूध को पीने में तकलीफ या दूध से उसे प्रॉब्लम हो जाती है। वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस। तो वॉमिटिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, दही के बड़े बड़े टुकड़े जैसे, लार्ज कर्ड आफ्टर वॉमिटिंग, और उल्टी के बाद कमजोरी के कारण उसे नींद आने लगती है, कमजोरी के कारण उसे सुस्ती या नींद आने लगती है। अब बात करते हैं हम स्टूल की। तो स्टूल जो होता है ग्रीनिश होता है, लिक्विड, स्लिमी, अनडाइजेस्टेड, प्रोफ्यूज विथ ग्रीन म्यूकस। तो हरे रंग का, पतला और स्लिमी यानी चिपचिपा, अनडाइजेस्टेड, विदाउट पचा हुआ, वो पचा नहीं होता, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, कुछ जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उसके स्टूल में दिखते हैं। प्रोफ्यूज विथ ग्रीन म्यूकस, हरे रंग के म्यूकस के साथ बहुत ज़्यादा आता है। ड्यूरिंग द बिफोर स्टूल देयर इज कोलिक एंड कन्वर्जन। जब वो स्टूल पास करता है उसके दौरान उसे पेट में दर्द होता है और ऐठन होने लगती है, कोलिक कन्वर्जन। आफ्टर स्टूल वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस आर वेल मार्क्ड। तो स्टूल पास करने के बाद कमजोरी और सुस्ती के साथ साथ नींद आने लगती है, ये इसको साफ रूप से दिखाई देता है पेशेंट में या बच्चे में, चाइल्ड में। अब मोडेलिटीज़ की अगर बात करें तो वर्स इन द मॉर्निंग, उसे मॉर्निंग के टाइम पे तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती है, सुबह के समय में स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। बात करते हैं कन्वर्जन या एपिलिप्सी की, ऐठन या मिर्गी की, फिट्स की बात करते हैं। एथ्यूजा हैज़ अ गॉट पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ एपिलिप्सी कन्वर्जन। तो एथ्यूजा में मिर्गी के दौरे के असामान्य जो सिम्टम होते हैं वो दिखाई देते हैं। एपिलिप्सी स्पाज्म विद द क्लेंज्ड थंब, रेड फेस, फिक्स्ड डायलेट प्यूपिल्स, माउथ फिल्ड विथ फॉर्म, लॉक्ड जॉ विथ स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स। तो मिर्गी के दौरे के साथ साथ क्या होता है, अंगूठे जो खिंच जाते हैं, ऐसे एल टाइप का बन जाता है, खिंच जाते हैं, और चेहरा जो फेस होता है इसका वो लाल हो जाता है। जो प्यूपिल्स होते हैं यानी पुतलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं और रुक जाती हैं। मुंह में झाग भरा हुआ होता है, मुंह से झाग आता है, जबड़े जकड़े हुए होते हैं, ऐसे लगते हैं लॉक हो गए हों, और जो इसके पल्स हैं वो बहुत ही रैपिडली चलते हैं, हार्ड और क्विक फास्ट बहुत तेज चलते हैं, रैपिडली चलने लगते हैं। और इसका एक विशिष्ट लक्षण है, द पेक्यूलियर सिम्टम है जो आई आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइडवर्ड। तो इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है एथ्यूजा साइनेपियम का, अगर पूछा जाए तो आई जो इसका होता है वो नीचे की तरफ, बगल की बजाय नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये अपवर्ड और साइडवर्ड होने की बजाय डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और सिम्टम में क्या होता है, जो आंख होती है ऊपर की तरफ मुड़ती है, लेकिन एथ्यूजा मेडिसिन में जो सिम्टम होता है, पिकुलियर सिम्टम है जो आइज आर टर्न डाउनवर्ड, इसमें जो आंखें होती है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं।
ये इथ्यूजा का एक पेक्यूलियर सिम्टम या विशिष्ट लक्षण है। बात करें अगर हम चेहरे की, तो सनकन इन द फेस विथ मार्क लिनियर नेजलिस, फिजिकली द चाइल्ड इज सो वीक दैट ही इज अनेबल टू स्टैंड और होल्ड अप द हेड। तो चेहरा में धसाव होता है, धसा हुआ चेहरा होता है। नाक की जो लाइनिंग होती है वो साफ तौर से दिखती है, जिसे लीनियर नेजलिस कहते हैं। और जो फिजिकली चाइल्ड होता है, शारीरिक रूप से जो बच्चा होता है, इतना कमजोर होता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है और न ही अपना सिर को संभाल सकता है। करते हम स्पास्म विद द क्लेंच थंब, रेड फेस, फिक्स्ड एंड डायलेट प्यूपिल, लॉक जॉ एंड फॉर्म इन द माउथ ऑफ अमंग द वेरी मार्क सिम्टम ऑफ एथ्यूजा। तो अभी हमने पीछे बात किया कि स्पास्म होता है, मुट्ठी बंद कर लेता है और अंगूठे में खिंचाव हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, जो उसकी प्यूपिल पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स्ड एंड डायलेट हो जाती हैं और जो जबड़ा होता है वो लॉक्ड हो जाता है, खुलता नहीं है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। एमोंग द वेरी मार्क सिम्टम, और ये सब उसके प्रमुख लक्षण हैं एथ्यूजा मेडिसिन की। अगर पल्स की बात करें तो बहुत स्मॉल यानी बहुत धीमी हो जाती है पल्स इसकी, क्विक एंड हार्ड हो जाता है, बहुत ही रैपिडली चलने लगती है, बहुत तेज और कठोर हो जाती है। आफ्टर स्पाज्म यानी कि ऐठन के बाद, फिट्स आने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, प्रोस्टेशन सुस्ती सी आ जाती है और स्लीपीनेस अगर नींद भी आने लगती है उसे। अगर हम जनरल मोडालिटीज़ की बात करते हैं जिसमें हम एग्रवेशन देखते हैं, उसे तकलीफ किस किस चीज़ से होती है, उत्तेजना किस किस चीज़ से उससे ज़्यादा हो जाती है। कंप्लेंट्स आर वर्स आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी खाने पीने के बाद उसे तकलीफ बढ़ जाती है। हॉट समर वेदर में, गर्मी के मौसम में, दूध या दूध से कोई भी बनी हुई चीज़ों से उसे दिक्कतें होने लगती है जब वो खा लेता है तो। आफ्टर वॉमिटिंग, उल्टी के बाद उसे दिक्कत होती है। आफ्टर स्टूल, जब वो स्टूल पास करता है उसके बाद उसे तकलीफ हो जाती है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन, जब बच्चों में दांत निकलते हैं उस समय भी उनको बहुत तकलीफें होती हैं। और ख़ास करके इसमें दिया है, ये ध्यान रखना, 3 बजे से सुबह के 4 बजे और इवनिंग टाइम में इसको तकलीफ बढ़ती है। सुबह के 3 बजे से 4 बजे तक इसकी तकलीफें बढ़ती हैं और शाम में भी इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। एम्यूलरेशन की बात करें कि इसे आराम किससे मिलता है, सुधार किस किस चीज़ों से आता है, तो कवरिंग में अगर कुछ ढक करके रखता है अपने आप को तो इसे थोड़ा आराम मिलता है। ओपन फ्रेश एयर, ठंडी और ताज़ी हवा अगर ये लेता है तो इसे आराम मिलता है। सी शोर, अगर समुद्र तट पे ये रह जाता है, टहलता है, इसका पेशेंट एथ्यूजा का, तो इसे बहुत अच्छा आराम मिलता है। और रेस्ट, अगर ये रेस्ट करता है, थोड़ा आराम करता है तो भी इसे आराम मिल जाता है। बेड पे रेस्ट करता है या कहीं बैठ के भी रेस्ट करता है तो आराम मिल जाता है। कंपनी, अगर संगति, किसी के साथ इसे रहना अच्छा लगता है, जैसे बेबी होता है उसको अगर कोई लेकर टहला रहा है, घुमा रहा है उसकी मम्मी, तो उसके साथ उसे अच्छा लगता है, यानी उसको किसी न किसी का कंपनी चाहिए या संगति चाहिए तो उसे अच्छा लगता है। यदि टाइट बैंडेज ऑन हैंड, अगर अपने सर पे वो कसकर पट्टी बांधता है तब भी उसे बहुत आराम मिलता है। तो ये रहा हमारा एथ्यूजा का ड्रग पिक्चर लेसन। आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने बैचमेट्स के साथ और होम्यो पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स और कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए, सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। होम्यो पाठशाला, जहाँ होम्योपैथी आसान बनती है। बाय बाय।